मैं फौजिया का हाथ पकड़कर उसे के रूम में ले आया। बहुत ही बेहतरीन कसम रूम था, जिसमें बहुत बेहतरीन साथ बेड बिछा हुआ था। मैंने कहा, फौजिया, ये मेरे साथ बैठो। फौजिया मेरे साथ बैठ गई। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे कह रहा था कि उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बल आखिर ये दिन आ पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन एक अकेले रूम में गुजारूं और देखो, तुम मेरे पास हो, हम दोनों अकेले हैं और अकेला रूम है। मैं उन लम्हों को अपनी जिंदगी के यादगार लम्हे बनाना चाहता हूँ। फौजिया कहने लगे कि वकास, मुझे भी इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था। मैं भी तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा जाना चाहते हैं। मुझे अपनी बाहों में ले लो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। मैंने कहा, फौजिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो काम शुरू करते हैं। तो फौजिया ने कहना कि मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं राजी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी सुकून हासिल करो, मुझे भी अच्छी तरह से सुकून पहुंचा। वह खुद भी घर की सैर करो और मुझे भी जन्नत की सैर करवाओ। ये कहकर मैं उसको लटा नहीं वाला था। एक दिन उसने अपना दोपट्टा किया और उठकर बैठ गई और मैं भी एकदम जो हैरान व परेशान हो गए। आप इस वक्त गेट पर कौन आया था? मैंने कहा, फौजिया, तुम यहाँ बैठो, मैं गेट पर देख कर आता हूँ कि आखिर कौन आया है। और फिर मैं आके अपने कपड़े दरस्त करके गेट के आया तो देखा हमारे पड़ोस वाली लड़की ने दादे, जिसकी उम्र 18 साल थी और वो भी नहीं जवान ही थे बहुत ही खूबसूरत थे। उसका बड़ा सेना था और दूध की जैसी सफेद थे। मैंने कहा, जैंदा, क्या हुआ? सब खैरियत है? वो कहने लगे, वकास, उम्मी ने बिरयानी बनाई थी हो। आपने बिरयानी की प्लेट मुझे पकड़ाई। मैंने उससे बिरयानी ले ले। मैंने कहा, तुम रखो, मैं प्लेटिंग खाली करके देता हूँ। तो मुझे कहने लगे कि मैं खाला से मिलना। मैंने कहा कि नदांद, घर में कोई नहीं है। वो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ छोटी सी पार्टी थी कि सब लोग वहीं गए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। तो ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मुझे वैसे भी आपसे बहुत जरूरी बातें करनी थी। अकेले में वो एक अंदर आने लगे। उसे क्या पता था कि पहले से मेरे घर में फौजिया मौजूद है, जो बंदा से 2 साल बड़ी थी। उसकी उम्र लगभग है और फौजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आज मैं फौजिया काम तमाम करने वाला था। अब ये बीच में बंदा भी आ गए थे। अब जैसे बंदा गेट से अंदर आने लगे तो मैंने कहा कि नादा, घर में मेरे कुछ फ्रेंड बैठे हुए हैं। तुम्हारा इस तरह अंदर आना अच्छा नहीं है। वो कुछ गलत ना सोच ले। हमारे बारे में तुम ऐसा करो कि घंटे बाद आना, वो लोग सब चले जाएंगे। और घर वालों को बोल के आन एक हमें प्लेट लेकर आती हो तो सोने लगी थी। वकास में एक नहीं 2 घंटे बाद आओगे। और फिर लंदन चली गए। अब मैं दिल में सोचने लगा कि पहले उस वजीफे को लेट आता हूँ, उसके बाद अगर नींद आ गई तो उस का भी एहतमाम कर दूंगा। और मैं बिरयानी लेकर अंदर रूम में आ गया और मैंने फौजिया से कहा कि फौजिया, पहले ये बिरयानी खाते हैं, यहाँ लोग अपना काम करें। फौजिया कहने लगी कि वकास जैसे आपको बेहतर लगे हैं। मैंने फौजिया से कहा कि ये हमारे पड़ोस वाली खाला ने बिरयानी बनाई है, वो हमारी बहुत अच्छी पड़ोसी हैं। सर, मैंने कहा कि आ जाओ फौजिया, पहले बनाने का तय है, उसके बाद फिर आराम से काम शुरू करते हैं। हम दोनों ने बैठकर बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 23 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फौजिया, रेडी हो जाओ तो हम गेम शुरू करते हैं। फौजिया नाल गे, ठीक है, आज मैं तैयार हूँ। मैं फौजिया के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ है और गम दोनों जन्नत की वादियों की सैर करने लगे। उस काबे पे पहली दफा था और मेरा भी पहली दफा था।
हम दोनों उस काम में उनाड़ी थे। थोड़ी मुश्किलों से भी हुई थोड़ी मुश्किल, मुझे भी थोड़ी तकलीफों से भी हुई थी कोई तकलीफ मुझे भी, लेकिन फिर कहते हैं ना, फिर अंधेरी रात के बाद चाल है, सर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून मिला वो कमाल का था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे। हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था और मैंने कहा कि फोजिया आज के लिए इतना काफी है। जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बुला लूं। गाप ने घर और फिर फोजिया चली गई। मैं बस नहा धोकर फ्रेश होकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर बंद हुई थी। मैंने कहा, आ जाओ, नींद अंदर आए। मुझे कहने लगे, वकास तुम्हारे दोस्त ले चले गए हैं। मैंने कहा, हाल है न, वो चले गए हैं। और फिर मैं नदा को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले ही मैंने फौजिया को लिटाया था और उसका काम तमाम किया था। तुम्हें चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त में था तो मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं, और तकरीबन 30 मिनट के बाद मुज़ाकरात शुरू हो गया। नदा काफी अरसे से मुझे पसंद करती, इस बात का मुझे भी अलम था, लेकिन मैं किसी अच्छी मौका की तलाश में था जो मुझे आज मिला था। अब क्योंकि मैं पहले फौजिया के साथ कर चुका था, तो दूसरी बारी में हमेशा आता है। अब मैं थोड़ा आराम आराम से कर रहा था, थोड़ा लंबा जा सकता, और उसमें दह काबा पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफर तकलीफ महसूस कर रही थी, फिर उससे बहुत अच्छा फेल हो रहा था, और उस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। घंटा घर के करीब हमारा ये सिलसिला चलता रहा और वो 1 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अलबत्ता नाकाम बहुत पहले हो गया था। मेरा ख्याल है फौजिया से भी जल्दी उसका काम तमाम हो गया था, और फिर मैंने ढाल होकर पढ़ा रहा, क्योंकि मैंने 2 बारियां नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा थक गया था। और फिर आगे वकास, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तोबला लिया करो। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहते, और फिर यही होने लगा। कभी ना तो कभी फौजिया, कभी ना तो कभी फौजिया, ये उन दोनों के साथ मैं खूब एंजॉय करता था, और दोनों मेरे साथ भी खूब एंजॉय करते थे। और फिर एक दिन फौजिया की शादी दूसरी जगह हो, गयावर परंदा आते थे मुझसे मिलने, और बाद मैंने घर वालों को, आज मेरा एक बेटा है 2 साल का, और मेहनत के साथ एक बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।